हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सर, आज पोर्टफोलियो हालत आप देखते ना हमारी, और आप उसके बाद आपसे हमसे पूछ रहे हैं कि सर कैसे हो। आप बताइए हमारा पोर्टफोलियो कैसा होगा। आपको पता है आज पोर्टफोलियो के चीथड़े उड़ा दिए हैं। आज इंडेक्स में गिरावट नहीं थी। इंडेक्स में तो थोड़ी बहुत ही गिरावट है, गिरावट तो थी, बट आज जो पोर्टफोलियो है ना, उसके अंदर झांक के देखिएगा, पता चल जाएगा कि बाजार में किस तरीके की सेलिंग आज हुई है। जिसके लिए मैं आपको इतने लंबे समय से सचेत कर रहा था, वो अभी होता हुआ नजर आ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है, अभी ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, कोई भी ट्रेड लें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें। मुझे अभी ये लगता है कि बाजार में अभी 2-3 दिन और भारी हैं। 2 दिन मुझे लगता है स्पेशली और भारी है, क्योंकि भालू जो है वो डरावना हो गया है। वो आज आपने अपने पोर्टफोलियो के हालत देख के पता चला ही लिया होगा कि किस तरीके से जो है शेयर्स के अंदर, मैं ये कह सकता हूँ कि भाई किस तरीके से तोड़ा है। और एक आम बोलचाल की भाषा में कहूँ तो पोर्टफोलियो में क्या कुटाई हुई है। तो ये जब कुटाई होती है ना शेयर्स के अंदर, इसकी एक टाइमिंग होती है बहुत बढ़िया। वो टाइमिंग ये होती है कि जितने इन्वेस्टर्स हैं या जो ट्रेडर्स हैं, उनके अंदर एक विशेष गुण जो है देखने के लिए मिलता है। वो विशेष गुण क्या है वो आपको बताता हूँ। जो इन्वेस्टर है उसके तो सारे पैसे खत्म हो चुके होते हैं, या बहुत ही कम पैसे बचे होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं घर में नहीं है, बट जो इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है उसमें निवेश करने के लिए बहुत ही कम जो है अमाउंट रहता है। 95% इन्वेस्टर के पास, 5% इन्वेस्टर अपवाद है, उसमें हो सकता है उसमें से हम भी हों। तो 95% जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पैसे खत्म हो चुके होते हैं, और या उनकी म्यूचुअल फंड्स में लमसम इन्वेस्टमेंट हो चुकी होगी, या एसआईपी में जा रही है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और जो ट्रेडर्स हैं उन सब की ना भयंकर तेजी वाली पोजीशन बनी हुई होती है। मंदी तो उनके दिमाग में चलती ही नहीं है, और बाजार तभी मंदा होता है। पिछले 3-4 दिनों के अंदर बाजार 1700 पॉइंट बैंक निफ्टी टूट चुका है। और आज पोर्टफोलियो में असली चोट पड़ी है, मेरे में भी पड़ी है यार, ऐसा नहीं है, क्योंकि भाई डिलीवरी तो हम भी रखते हैं, ट्रेड तो किसी भी तरीके से ले सकते हो। तो भाई चोट तो पोर्टफोलियो में लगी है आज, और बहुत दिनों के बाद लगी है। और मतलब जिस तरीके से आज शेयर टूटे हैं, और मैं आपको बेशक से कितना भी कहता रहूँ कि भाई जो है देख के खरीदा, हालांकि मैं भी एक शेयर्स को आज भी मैंने खरीदा, मार्क्स एंड फार्मा, और मैं उस पर एक्चुअली क्या सुपर बुलिश हूँ। आप ये समझ सकते हैं कि भाई मैं ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ उसमें, तो हो सकता है वो बायस्ड भी हो सकता हूँ। तो हालांकि मैंने आज भी खरीदी, मेरे खरीदने के बाद भी 1-1.5 रुपये टूट गया, लेकिन ये पार्ट ऑफ द गेम। हालांकि जब लास्ट में टूट गया ना 60 रुपये के नीचे भी हमने मार्क्स एंड फार्मा खरीदा, मिल गया, बट हालांकि ज़्यादा क्वांटिटी नहीं थी उस टाइम पे। वो एक झटके के अंदर ही वो लटाइल हो रखा था, पर 5-7-10 मिनट के लिए वो प्राइस आए थे 60 रुपये के नीचे। लेकिन कुल मिलाकर बाजारों के अंदर आज अच्छी वाली जो है तुड़ाई हुई है, तोड़ा है, कुटाई हुई है, या हम ये कह सकते हैं कि आज भालू डरावना लगा है। और मुझे अभी भी लगता है ये कंटिन्यू रहने वाला है। हमारे पोर्टफोलियो में स्मॉल मिड कैप है, बट हालांकि जल्दी ही निबट जाएगा ये मामला। अब कल इंडेक्स की बारी आ सकती है, और जब इंडेक्स की आएगी तो शेयर हमारे भी आएंगे। बट मुझे लगता है कि स्मॉल कैप मिड कैप के जो शेयर्स हैं उनमें जो वैल्यूएबल स्टॉक्स हैं, जो वैल्यूएशन वाइज महंगे नहीं है, वो शायद बस 1-2 दिन के बाद ठीक हो जाएंगे। बहुत अच्छे खरीदने के भाव भी होंगे, फिर तेजी आ जाएगी। ये तो बाजार का जो है नेचर है। बट अभी मंदी मुझे पर्सनली ऐसा लगता है बाकी है थोड़ी और बाकी ये है कि बैंक निफ्टी 41,500 और 41,000, और इवन हो सकता है एक्सपायरी से पहले एक बार 40,000 का लाइन भी दिखा दे, और 40,000 वाली लाइन में भी जा सकता है, उसकी भी अच्छी प्रबल संभावना है। बट बाजार इस बार थोड़ा धीरे अलग तरीके से जो है प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। और देखिएगा आज
मतलब टीवी वाले दर्शकों का बताता हूँ आपको। देखिए आजकल टीवी में क्या होता है ना, जो एंकर होते हैं ना, एक तो होता है एंकर और एक होता है उसका असिस्टेंट, सवाल पूछने वाला या वो सवाल बताने वाला। हाँ जी अनिल जी, आज ना डाउ जोन्स में 500 पॉइंट की तेजी देखने के लिए मिली है, आपको कैसा लगता है निफ्टी बैंक? देखिएगा जी, निफ्टी बैंक की ना ओपनिंग बहुत ही बढ़िया हुई है, 42,864। अभी हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे आए ये, और जैसे ही 50-60 पॉइंट नीचे आए ना, खरीदने की ना भरपूर संभावना है और बहुत अच्छी तेजी हो सकती है। भाई साहब हमेशा ये नहीं होता है, बाजार ज्यादातर टाइम में तेजी में रहते हैं, ठीक है जी। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा था, चार्ट भी बता रहा था, स्ट्रक्चर ही बता रहा था, प्राइस एक्शन ही बता रहा था, तेजी कहां से हो जाएगी। आज भी देखिएगा वही 42,900 के आसपास जाएगा ना बाजार, वो रेजिस्टेंस है यार, वहां पे कहां से पार करेगा। कल 4-5 दिन में बाजार टूटा है। फिर एंकर को मतलब जो सवाल बताने हैं वो पूछने वाला दूसरा एंकर नहीं है, वो आज की डेट में असिस्टेंट है, वो मतलब हवा देता रहता है, वो हवा देता है। देखिए जी यूपीएल में बहुत अच्छी खबर आई, आज यूपीएल चलता हुआ नजर आना चाहिए। हाँ जी अनिल जी, आपकी क्या राय है? भाई साहब अनिल जी ये देखो, भाई साहब आज यूपीएल बहुत बढ़िया करेगा, भाई साहब आज यूपीएल टूट गया। तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, लेकिन बात ये है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो इस तरीके से प्रेजेंट की जाती है, मतलब बड़े जोर लगा के कि नहीं यार ये तो भाई आज चलेगा ही चलेगा। तो कुल मिलाकर सिचुएशन आज देखिएगा, सेटअप हमने कल आपके साथ जो चर्चा की थी, मैंने कहा था 200 पॉइंट इधर 200 पॉइंट इधर और लास्ट की एक्सपायरी में सेटल कर देंगे, बाजार वोलेटाइल रहेगा, बाजार वोलेटाइल रहा। तो जो डायरेक्शनल की बात जो थी वो नहीं हुई कारगर, और कुल मिलाकर टीवी देखने में मज़ा बहुत आ रहा है। और टीवी देखने में मज़ा इसलिए नहीं आ रहा कि उससे कोई हमें जो है कुछ गाइडेंस लेनी है, ज्ञान लेना है, बट एज ए कॉमेडी जो है बहुत अच्छी होती है। मतलब जब वो कोई चीज़ बोलते हैं ना, उसका पता होता है कि यार ये भी थोड़ी देर बाद गलत होने वाली है, और लेकिन वो देख के बड़ी खुशी होती है और कि भाई ये गलत हो रही है, और वो सामने वाले को पता है और फिर भी ना मतलब दूसरे को मूर्ख बना रहे हैं। उसके बाद एक और चीज़ मतलब आप समझ सकते हैं कि भाई जो प्राइस एक्शन है वो आपको क्या कह रहा है। इसके बावजूद जो है आप जो है गुमराह कर रहे हैं, मुझे पर्सनली ऐसा लगा, और वो थोड़ी देर बाद ही जो है गलत साबित होते हुए नजर आए। और बाजार का थोड़ी सी देर आप चार्ट पैटर्न देखिए, आप कहते हैं कि जी आपका ये खरीदने का लेवल है, बाय का पहले खरीदना है बेचना है, ये कभी बताते ही नहीं है। ठीक है जी, मैं वही आज सोच रहा भाई ये खरीदने का लेवल है बेचने का, भाई पहले खरीदना है या पहले बेचना है, ये भी तो इम्पोर्टेंट होता है ना, और जो ट्रेडर है। बट चलिए पार्ट ऑफ द गेम। बट आज की ये जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है ये बेइंतहा बहुत ही खतरनाक वाली हुई है। तो अभी मैं इस वीडियो में केवल इतना ही, अभी डिटेल में एनालिसिस करूंगा, तब तक आप इसका एंजॉय करिए। और अभी क्या रुख है हमारा बाजार का वो सुन लीजिएगा। बाजार में अभी मैंने जो आपको बोला दोबारा से बता रहा हूँ, मुझे अभी बाजार में 2 दिन, अब अगले जो 5 दिन है उनमें से वो कौन से 2 दिन होंगे, बट बाजार का अभी बॉटम नहीं बना है। मुझे लग रहा है कि बाजार कम से कम 41,000 की लाइन में निफ्टी बैंक जरूर आएगा, और ऐसी भी प्रबल संभावना है कि अगर कल शुरू के 1 घंटे में सेलिंग मतलब एक्सटेंड हो गई और 10:15 बजे के बाद भी बाजार अगर रेड रह गया, तो एक सीवियर सेलिंग जो है हमें कल भी देखने के लिए मिल सकती है। तो अभी एनालिसिस करेंगे तो थोड़ी देर बाद, तब तक इस वीडियो को एंजॉय करिए। बट मैं ये कहता हूँ, चाहे आप मेरे को सुन रहे हैं चाहे किसी और को सुन रहे हैं, एक बात का हमेशा ध्यान रखें, पैसा आपका है, आप अपने पैसे का खुद ध्यान रखेंगे। जैसे कि हरियाणा रोडवेज की बसों में लिखा हुआ होता था पहले, जब हम छोटे थे बचपन में कभी ट्रैवल करते थे, सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेदार है। देखिएगा पैसा आपका है, वेल्थ आपकी है, पोर्टफोलियो आपका है, सुनिए सबकी, करिए अपने मन की, और अपनी समझ से पैसे लगाइए। आप किसी दूसरे को दोष नहीं दे सकते। तो जो हरियाणा रोडवेज में जो लिखा होता था, सवारी अपने माल की स्वयं जिम्मेदार है, आप ध्यान रखिएगा, आप अपने पोर्टफोलियो और पैसे के स्वयं जिम्मेदार हैं। ज्ञान चारों तरफ से लीजिए
और अपने विवेक का यूज़ करके ही इन्वेस्टमेंट या ट्रेड करिए। अपने रिस्क एपेटाइट कैपेसिटी को समझिए और उसके बाद निवेश करिए। मैं केवल और केवल आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ, गुमराह मत होइए। अपने एक्सपीरियंस जो आप लेते हैं बाजार में उसको ज़रूर से ज़रूर लिखिए और सेम मिस्टेक बार बार मत करिए। और ठीक है जी, और हमसे भी हो जाती है और बाजार गलती सबसे करवाएगा, इसमें कोई भी जो है ये तो है नहीं 100% परफेक्ट है, पर कोशिश ही हो कि जब आप गलती कम करने लगे और अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख जाएं और पेशेंस जिस दिन आपके अंदर आएगा, पैसा आपके पास जरूर से जरूर बाजार कम आके अपने आप देगा। तो यहाँ पर मैं अपनी चर्चा यहीं पे समाप्त करता हूँ। इस सीख के साथ आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।